नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी एक भूतिया सफ़र के बारे में है। दोस्तों, विशाल नामक 40 वर्षीय एक व्यक्ति 7 माह के बाद अपने भरे पूरे परिवार में वापस लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 वर्ष बाद वह अपने पूरा महीने का पैसा इकट्ठा करके घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी बर्थ में सो रहे थे। जिसके बाद विशाल उसकी आंखों में नामात्र भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसे घर जाने की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया ही नहीं था। उसकी बर्थ के बिल्कुल सामने ही वाली बर्थ पर वह व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे देखकर विशाल अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है और वह शायद उसे भी वहां पर नींद नहीं आ रही थी। और विशाल को लगा कि क्यों ना वह अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करके अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब किताब पढ़ रहे हैं। व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा करके उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और भाई साहब दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को स्पॉट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर कोई भी स्पॉट भाव नहीं था, जिसके कारण विशाल तनिक भी संकोच के साथ बोला। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा कि वह मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी की नींद ने मुझे सोने नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा बात कर लूं। विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान से पूर्वक देखा तो मानो उसे बहुत ही कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की ओर से उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देखकर उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। वह अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया था। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया भाई साहब? जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे से लगी किताब को हटाया तो उसके बहुत ही ज्यादा भयंकर चेहरा उसके सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गवा बैठता तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं हो सकती थी। और विशाल ने उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर की खौफ सिमट गया हो। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह से सट गई थी मानो उसके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो और उसकी पीठ के पिछले भाग पर सीट जैसे सट गई थी। हद तो ये हो गई थी कि उसके खौफजदा रह जाने की वह सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर वह ये कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत होने लगी थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी अब निकल नहीं पा रही थी। और विशाल अच्छी से जान गया था कि उसके सामने बैठा वो मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं था, वह बल्कि एक भूत था। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर एक साथ बैठे रहने के सिवा वह कुछ नहीं कर पा सकता था। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे व लंबे लंबे दांत वाला वह भूत ठाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद होती हैं। क्या तुम सचमुच में भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं हुआ? अरे मूर्ख, कोई बात नहीं, मैं तुझे अब तेरा खून पीऊंगा और तुझे तब यकीन आएगा मुझ पर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा और मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सिरकने लगा। वह भूत देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया और विशाल को जैसे ही वह जाने देने लगा तो उस भूत का हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली
और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए और विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डरावने हो चले थे। अब उसे ये समझ में आने लगा था कि ज्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सभी सवार यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसे विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी नोचकर खाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।